अलग अलग गांव से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग मोहल्लों से आए हुए सभी समाज बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी जाबाज सिपाहियों, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और इस इच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव, गली-गली आम आदमी पार्टी की मसाल को लेकर के उत्तराखंड में नव परिवर्तन के लिए काम करने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाई कुलवंत सिंह जी, दोस्तों 2 दिन से बारिश का मौसम है, थोड़ी ठंड भी है। पहले बाहर प्रोग्राम होना था, फिर बारिश की वजह से नया जल्दी परमिशन लिया गया, अंदर प्रोग्राम हुआ। 12 बजे का कार्यक्रम था, अब 4 बज रहा है लगभग। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, अगर ये कांग्रेस भाजपा की मीटिंग होती तो वहां पैसे से लोग आते, अब तक कैंसिल हो चुकी होती। आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के ये सभी सिपाही हैं कि 12 बजे के 4 बजे भी अगर मीटिंग करनी है, जो करना है तो करना है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार अब मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट आपके बीच में आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी आपके बीच में आ रहे होंगे। सभी लोग कह रहे हैं अब तक जो हुआ सो हुआ, इस बार फिर मुझे मौका दे दें। हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। लंबी गुलामी के बाद लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे करके इस देश को आजाद कराया। हमारे पुरखे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, दूसरे तरफ नाना साहब लड़े। एक तरफ झांसी की रानी लड़ी, दूसरे तरफ बेगम हजरत महल लड़ी। एक तरफ भगत सिंह लड़े, दूसरे तरफ चंद्रशेखर आजाद लड़े, तीसरे तरफ अशफाकुल्लाह खान लड़े। हर जाति धर्म के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी की। इसलिए कुर्बानी क्या मिला उनको? एक ही सपना था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो इस देश के अंदर सबके बेहतर पढ़ाई की गारंटी होगी। एक ही सपना था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो भेदभाव अंग्रेज करते हो, भेदभाव खत्म होगा, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है वो पटेगी, सबको रोजगार मिलेगा, मान सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा, बराबरी मिलेगी। लेकिन आजादी के बाद इस देश के अंदर उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, विकास का रास्ता नहीं खुला। उत्तराखंड के लोगों ने राज्य आंदोलन छेड़ा। राज्य आंदोलन के बाद इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना जिसका नाम उत्तराखंड पड़ा। 21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए। 21 साल से उत्तराखंड के लोग हर बार चुनाव होता है, वोट देते हैं और सरकार बनती है। 21 साल से उस उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनी, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 10 साल कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का, उत्तराखंड के अंदर सरकार चलाने का और जनता के लिए काम करने का मौका मिला। 21 साल में 11 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, चलाने का, काम करने का मौका मिला। उत्तराखंड के लोग 21 साल से मजबूरी में एक कंधे पर कांग्रेस को रखते हैं और एक कंधे पर भाजपा को रखते हैं। कांग्रेस वाले वादा करते हैं, कांग्रेस के चक्कर में आ जाते हैं, वोट देते हैं, उनकी सरकार बनती।
लेकिन जब कांग्रेस वाला वादा करके धोखा देता तो सत्ते से उखाड़ के फेंक देते, फिर भाजपा वाले को चढ़ा लेते, फिर भाजपा की सरकार बनाते। भाजपा वाला वादा करके धोखा देता तो फिर कांग्रेस की सरकार बनाते, कांग्रेस वाला धोखा देता फिर भाजपा की सरकार बनाते। 21 साल से उत्तराखंड के अंदर विधायक बदलता रहा, सरकार बदलती रही, मंत्री बदलता रहा, मुख्यमंत्री बदलता रहा, लेकिन उत्तराखंड वालों की तकदीर और उत्तराखंड की तस्वीर नहीं बदलती। जो समस्या कल थी वही समस्या आज भी मोबाइल है। स्कूल जो पहले थे उससे बदतर हो गए, अस्पताल जो पहले थे उससे भी खराब हो गए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, लोगों के अंदर आज अपने जिंदगी को चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर 21 साल बाद कांग्रेस के भी प्रत्याशी आ गए, भाजपा के आ गए, कह रहे फिर मौका दे दो, कह रहे पुराना भूल जाओ, इस बार करेंगे जरूर। लेकिन उत्तराखंड के लोग 21 साल से मजबूरी में जी रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, एक चल रहा था उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कभी बहुजन समाज पार्टी ने प्रयास किया किसी कोने के अंदर, समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया किसी कोने के अंदर, कभी उत्तराखंड क्रांति दल ने कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में कैंडिडेट खड़ा करते रहे, हारते रहे। उत्तराखंड केवल इन दो पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में पिसता रहा। उत्तराखंड के अंदर अब तक बी और सी की लड़ाई चल रही है। बी मतलब भाजपा, बी मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी, और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बी और सी, बी से नाराज हुआ सी किया, और सी से नाराज हुआ तो डी आया। बी सी सी बी, बी सी सी बी, बी सी, यही चक्र जो चलता रहा। 21 साल से उत्तराखंड वाले ढूंढ रहे थे बी सी सी बी तो हो रहा है, एक कहां था? 21 साल से उत्तराखंड वाले एक ही तलाश कर रहे थे। 21 साल बाद आज पहली बार उत्तराखंड के अंदर मतलब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला है। चारों तरफ हाथ में झाड़ू लेकर के आम आदमी ने मोर्चा संभाला। आज चाहे गंगोत्री हो, चाहे खटीमा हो, चाहे हरिद्वार हो या हल्द्वानी हो, पिथौरागढ़ हो या नानकमत्ता हो, चारों तरफ आज झाड़ू लेकर के आम आदमी बदलाव के लिए मोर्चा संभाले हुए। ये जब से झाड़ू आई है, कांग्रेस भाजपा के नेताओं के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है आज देश के अंदर। दिल्ली वालों ने 5 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया, आज उसकी चारों तरफ खुशबू फैली हुई है। दिल्ली के अंदर हमने आम आदमी के जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए काम किया। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों के अंदर, सबके घरों में एक ही तमन्ना होती है कि हमारे परिवार में जो जो बड़े हैं क्या सोचते हैं, एक ही बात सोचते हैं, हमारी जिंदगी तो कट गई जैसे कि तैसे, लेकिन हमारे घर के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको बेहतर पढ़ाई मिल जाए, जिससे वो आगे बढ़ करके हमारा भी नाम रोशन करें और हमारे खानदान का भी नाम रोशन करें और तरक्की करें। एक ही तमन्ना है। इस देश के अंदर सरकारें, जैसे उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे। आज पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर हर लोग सरकारी स्कूल से नाम कटवा करके प्राइवेट में लिखवा रहे। लिखवाते या नहीं लिखवाते? हर आदमी यही सोचता है जो मास्टर भी पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, वो भी अपने बेटे बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? कि इसलिए नहीं कराना चाहते कि वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन 5 साल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल से नाम कटवा के लोग प्राइवेट में लिखवा रहे हैं।
5 साल में हमने सरकारी स्कूल इतना बेहतर किया, आज प्राइवेट स्कूल से दिल्ली में नाम कटवा के लोग सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं। इसका नाम है हमारा। हमने दिल्ली वालों के बच्चों की पढ़ाई की गारंटी की। और दूसरी हमारी जरूरत होती है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई मिल जाए, क्योंकि घर में तो जो इलाज होता है हम कर लेते हैं, लेकिन जो बीमारी बढ़ती है भागना पड़ता है। और अगर दवा कराने हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी में दवा मिलती नहीं, और प्राइवेट में जाओ तो जितना भी कमाई थी बैंक में वो भी निकल जाती है खटके में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में हमने पहले गारंटी की कि बच्चों की पढ़ाई हो, और दूसरी हमने गारंटी की कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके सबसे बेहतर दवाई का इंतजाम किया। स्कूल का बाद हमने अस्पताल का इंतजाम किया। आज उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या है आप जानते हो। दिल्ली के अंदर हमने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला है, जहां दिल्ली का सबसे टॉप डॉक्टर बैठता है, और 1 रुपया लिए बगैर जो आपके शिक्षा का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल होगा उससे भी बेहतरीन इलाज हम मोहल्ले में करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में खुला है। दिल्ली के अंदर बिजली, आप भी बिजली खर्च करते हो हैं? बिजली का बिल आता है? आता है? ऐसा पता रहता है जहां बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं। बिजली का बिल आता है तो सबसे ज्यादा चोट आती है, क्योंकि पुरुष तो निकल जाता है, देख लेना तो उनको इंतजाम करना पड़ता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहला काम हमने किया 24 घंटे बिजली। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है। हम उत्तराखंड से खरीदते हैं और फिर भी 24 घंटे बिजली देते हैं, और केवल बिजली नहीं देते 24 घंटे, बिजली 24 घंटे और बिल 0 आता है। उत्तराखंड के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जब आए, कर्नल कोटियाल साहब ने गारंटी दी, आपको भी गारंटी मिली होगी कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। दिल्ली को खरीदता है, उत्तराखंड पैदा करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने गांव मोहल्ले में जाके ऐलान कर देना, झाड़ू की बटन दबाओगे, आम आदमी की सरकार बनाओगे, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर आपका भी बिजली का बिल 0 किया जाएगा। 24 घंटे ये बहुत सारे पार्टियां सैनिकों के सम्मान की बात करती है वोट लेने के लिए, लेकिन आप जानते हो जब सेना के सरहद पर कोई नौजवान अपने प्राणों की कुर्बानी देता है, उसके बाद सबसे ज्यादा शहादत देकर के वो तो शहीद हो जाता है, लेकिन उसके परिवार में जो उसके बच्चे हैं, उसकी मां है, उसके पिता है, बुजुर्ग है, कोई पलट के पूछने नहीं जाता कि उनका क्या हुआ। देश की प्यारी सरकार है, दिल्ली के अंदर अगर मां भारती की रक्षा के लिए सेना का जवान या पुलिस का जवान हमारी हिफाजत के लिए अगर शहादत देता है, देश का पहला राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई भी शहादत अगर होती है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि देते हैं, जिससे उसके परिवार के लोग, उसके बच्चों को किसी के सामने हाथ न फैलाना। हमने जब गारंटी की कि उत्तराखंड के अंदर भी सैनिकों का सम्मान किया जाएगा, नौजवान को रोजगार दिया जाएगा, जब तक रोजगार नहीं होता 5,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इन सारे ऐलानों से कांग्रेस भाजपा के नेता बौखलाए हुए घूम रहे, उनको डर लग रहा है। ऊपर से पूछो तो कहते हैं कि देखो ये तो आम आदमी पार्टी है, नई नई पार्टी है, देखते हैं क्या होता है। सुना है, कहते हैं नहीं कहते? हाँ जी, कहते नहीं कहते? उनको क्या डर लगता है? उनको डर ये लगता है कि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनको डर लगता है कि दिल्ली पे जैसे जो आम आदमी ने दिल की क्रांति की, जैसे उत्तराखंड में 2 पार्टी है ना, कांग्रेस भाजपा, ऐसे दिल्ली में 2 पार्टी थी, वहां भी तीसरी पार्टी नहीं थी, एक कांग्रेस थी एक भाजपा थी, 2 ही पार्टी। लेकिन इन दोनों पार्टियों से जब आम आदमी तंग आ गया तो उसने आम आदमी पार्टी बनाई और वहां पर इन दोनों पार्टियों का सफाया कर दिया। इसलिए इनको डर लग रहा।
तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये केजरीवाल सब फ्री 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 दे रहा। कह रहे हैं अगर सब फ्री मिलेगा पब्लिक को तो पब्लिक को निकम्मी हो जाएगी, काम कौन करेगा? 5,000 बेरोजगारी भत्ता, कह रहे हैं 18 साल के ऊपर के जितने माताएं बहनें लड़कियां हैं सबको 1,000 रुपए हर महीने मिलेगा, बिजली फ्री हो जाएगी। कह रहे हैं अगर ये सब फ्री मिलेगा तो पब्लिक को निकम्मी हो जाएगी। मैं आपको एक कहानी बताना, सच्चाई बताना चाहता हूं। दिल्ली में जो हमने किया आज उत्तराखंड के अंदर हम करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, कांग्रेस भाजपा के लोग आए तो उनसे पूछना कि आम आदमी पार्टी कह रही है भाई अब आम आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कितना देंगे? 300। पीछे वालों को तो मिलेगा, कितना देंगे? ये कह रहे हैं 300 लोगे तो निकम्मे हो जाओगे। आपको बताओ ये जो हर साल सरकार बनती है कांग्रेस और भाजपा के, उसमें मंत्री बनते हैं, पता है ना आप लोग? ये मंत्री लोग, इन मंत्री लोगों को हर महीने बिजली फ्री मिलती है, कितना मिलती होगी अंदाजा लगाओ? 4,000 से चलो 1,000 कम कर देते हैं, 3,000 है। एक मंत्री को हर महीने 3,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, कितना मिलती है? और आपको कितना मिलेगी? आम आदमी पार्टी की सरकार मिलेगी तो 300। वो कह रहे हैं कि आपको 300 हम देंगे तो आप निकम्मे हो जाओगे, और वो 3,000 ले रहे हैं तो निकम्मे नहीं हुए आज तक। आप जरा अपना दिमाग लगाओ, अगर 300 यूनिट बिजली फ्री पाने वाला निकम्मा तो 3,000 पाने वाला कितना बड़ा निकम्मा होगा? जरा जोड़ के बताना। उनको फ्री मिल रहा था, आज तक तो सब ठीक था, पैसे तनख्वाह भी फ्री, गाड़ी भी फ्री, बंगला भी फ्री, बिजली भी फ्री, खाना भी फ्री, आना भी फ्री, जाना भी फ्री, मंत्री जी को मिल रहा था तो सब ठीक था। अब आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि जो मंत्री जी को सुविधा मिलती है अब पब्लिक को भी देंगे, तो कह रहे हैं सब निकम्मे हो जाए, सब गड़बड़ हो जाए। अरे हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, और हम टैक्स के रूप में नोट देते हैं तो सरकार चलती है। मंत्री जी के बाप के पैसे से नहीं चलती। आप जब एक माचिस की डिबिया खरीद कर लाते हो घर में तो टैक्स देते हो। घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, पहली बार जब कच्चा बनियान खरीद कर लाते हो तो टैक्स देते हो। हमारे घर में अगर माँ का इंतकाल हो जाए, अगर किसी का ब्याह वसाख हो जाए, कफन खरीद कर हम लाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। एक आम आदमी बच्चा पैदा होने से लेकर के और कफन तक टैक्स देता है, तब सरकार के खजाने में पैसा आता है। अरे वोट हमारा, नोट हमारा, काम तुम्हारा नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी आई है इसी राजनीति की गंदगी को बदलने के लिए, साफ करने के लिए। आम आदमी पार्टी का नारा है अरे वोट हमारा, नोट हमारा, अब काम भी हमारा होना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए। एक बात और कहते हैं जी, कहते हैं केजरीवाल ये इतने बड़े 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 वादे कर रहे, पूरा हो जाएगा। कहते पैसा कहां से लाएंगे? इतना पैसा तो चाहिए सब करने के लिए। कह रहे हैं जब आज की सरकार नहीं कर पा रही है तो केजरीवाल कैसे करेगा? पैसा कहां से लाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के अंदर आपके टैक्स से आज की तारीख में सरकारी खजाने में 57,000 करोड़ रुपया आता है। कितने का बजट है जी? 57,000 करोड़ का। याद रखना आज का। दिल्ली में हमने ये सारे काम किए जो आज उत्तराखंड के लोगों से हम कह रहे हैं, ये सारा काम हमने दिल्ली में किया। कैसे किया? दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो केवल कांग्रेस भाजपा वालों
के घोटाले के बाद केवल 30,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आता था। कितना आता था? उत्तराखंड में तो आज ही जाता है उससे, लेकिन दिल्ली के अंदर 30,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आता था। हमारी जब सरकार बनी तो सबसे पहला हम लोगों ने काम क्या किया, जैसे मान लो ये सारे दरवाजे उधर है, खिड़की है, इधर सब लगा है, अगर सब कुछ खोल दोगे तो अंदर की बात बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ये सरकारों में भी बहुत सारे छेद हैं, चोर दरवाजे। तो जो पैसा आता है वो मंत्री जी के, अधिकारी के और दलालों के जेब में जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया दिल्ली में, जो हमारी सरकार पड़ी तो सबसे पहले जितने चोर दरवाजे खिड़की के सब पर टेप चिपका दिए। तो क्या हुआ जानते हो उसका फायदा? 30,000 करोड़ का जो बजट था, जितना ये नेता अधिकारी और दलालों के जेब में जाता था, वो जब बंद हुआ 30,000 करोड़ फटाफट दुगना हो गया। 60,000 करोड़ सरकार के खजाने में डबल आया। कैसे? बेईमानी रोक करके। दिल्ली वाले टैक्स तो देते थे, लेकिन आधा उधर और आधा इधर। सरकार कहती खजाना खाली है, काम कैसे करें? हमने कहा खजाना आप भरेंगे। जब बेईमानी बंद की तो खजाना डबल हुआ। जब खजाना डबल हुआ सरकार का, तो काम भी डबल हुआ। इसलिए काम उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की तरह यहां भी सारे चोर दरवाजे खिड़की बंद करेंगे। आज जो बजट है उत्तराखंड का भी डबल करेंगे, और डबल करके जितनी गारंटी दी है आम आदमी पार्टी ने, वो सारी गारंटी को पूरा करेंगे। ये रास्ता है काम करने। एक बात और कह रहे लोग, मैंने सुना कई लोग कहते हैं कि क्योंकि देखो यहां तो आम आदमी पार्टी थी नहीं, पहले नहीं थी ना, तो यहां पर कोई कांग्रेस को वोट देता था या फिर भाजपा को। कई लोग हैं कह रहे हैं देखो केजरीवाल ईमानदार आदमी, काम भी अच्छा कर रहा है। अगर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी आ जाए तो उत्तराखंड का भला हो जाएगा, गरीबों का कल्याण हो जाएगा। कह रहे हैं यार ये कुलवंत सिंह भी आदमी तो अच्छा है, मेहनत बहुत करता, सबके दुख में खड़ा होता है, लेकिन कह रहे हैं हमारी एक मजबूरी। हमने पूछा क्या मजबूरी? बोले यार हम खानदानी कांग्रेसी है, हमारे दादा भी कांग्रेस को वोट देते थे, हमारे बापू भी देते थे। अब अंदर से लग रहा है देना तो चाहिए झाड़ू पे, लेकिन क्या करें, दिल कह रहा है झाड़ू को दो, दिमाग अटका हुआ है कांग्रेस में, टेंशन है। तो जाना अंदर चल रहा, उसमें भी बच्चे कहते हैं पापा इतना झाड़ू दे दो। उनको खानदानी होने से जो है उनको दिक्कत हो रही। उनको एक बात जाकर के समझाना, अगर आपके भी गली मोहल्ले गांव में कोई खानदानी भाजपा या कांग्रेसी हो तो उसे एक बात समझाना प्यार से, उससे पूछना। और आप मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में झाड़ू है? जरा हाथ ऊपर करना जरा एक बार। अरे जिससे करवाओ मत, झाड़ू ऊपर कर दो वरना घर की सफाई ना हो। अच्छा ये झाड़ू करते हैं आप लोग घर में, जरा याद करो। आपके दादा के जमाने में झाड़ू आपके घर में नहीं होगी या नहीं होगी? और उनके दादा के जमाने में, और उनके दादा के जमाने में जब कांग्रेस भाजपा नहीं थी तब भी हमारे घरों में झाड़ू, और कल कांग्रेस भाजपा नहीं रहेगी तब भी हमारे घरों में झाड़ू। तो ये बताओ हम लोग खानदानी झाड़ू वाले हैं या कांग्रेस भाजपा वाले हैं? तो जितने आपके गांव में, घरों में, मोहल्लों में है, उन्हें जितने खानदानियों से जाके ये बात पूछना जरूर। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अच्छा एक बात और बताओ, झाड़ू से क्या काम होता है? किसकी सफाई होती है? जब जब झाड़ू चलती है गंदगी साफ होती है। कई लोग कह रहे हैं कुलवंत, जिनको अभी नए नए हैं, अभी
कांग्रेस भाजपा वाले आजमाए हुए हैं। अरे सबसे ज्यादा आजमाई हुई झाड़ू है। जब जब झाड़ू चलती है गंदगी साफ होती है। 2-4 दिन के लिए घूमने चले जाओ, शादी ब्याह में चले जाओ, आने के बाद सबसे आदमी क्या ढूंढता है? पहले घर ढूंढता है कि नहीं? आज तक कोई एक झाड़ू बता दो जिसको चलाए हुए और गंदगी ना साफ की हो। ऐसा नहीं है ना। इसलिए पूरे उत्तराखंड के लोग मिल करके इस बार उत्तराखंड की राजनीति में कई साल से जो गंदगी फैली हुई है उसे साफ करने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए इस बार का चुनाव एक दिन का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव अगले 5 साल के उत्तराखंड के भविष्य को तय करने वाला है। इस बार जब 14 तारीख को वोट देने जाना तो कुलवंत सिंह के लिए वोट मत करना, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मत करना, अरविंद केजरीवाल कर्नल कोठियाल के लिए वोट मत करना। अगर अपने गांव का, अपने मोहल्ले का स्कूल सबसे बेहतर करना चाहते हो तो झाड़ू की बटन दबा देना। अस्पताल बेहतर करना चाहते हो तो झाड़ू की बटन दबा देना। बिजली फ्री करना चाहते हो तो झाड़ू की बटन दबा देना। अपना विकास चाहते हो, अपना मान सम्मान चाहते हो तो झाड़ू की बटन दबा देना। ये चुनाव कैंडिडेट का चुनाव नहीं, पार्टियों का चुनाव नहीं है, अपना चुनाव है। अपने लिए काम करना है। और अगले जो 1 हफ्ते का समय बचा है, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में जाकर के टीम बनाओ। एक बात लोगों से कहना, कांग्रेस को बार बार मौका दिया, उसने धोखा दिया। भाजपा को बार बार मौका दिया, धोखा दिया। एक बार झाड़ू की बटन दबा करके देखो, गंदगी भी साफ करेंगे और आपके सारी समस्याओं का समाधान भी करके लाएंगे। अपने लिए इस बार चुनाव। इसलिए दोस्तों, 1 हफ्ता जो बचा है, 1 हफ्ता बचा है। आज जाकर के अपने सहेलियों से बात करो, अपने नौजवानों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो और टीम बना करके भूल जाओ कौन आया, कौन गया, कौन नहीं आया। क्योंकि आम आदमी पार्टी आने के बाद काम आपका होना है। इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद से आप सबको कुलवंत सिंह बन करके, अरविंद केजरीवाल बन करके, कर्नल कोठियाल बन करके आप सबको अपने अपने गली में, अपने अपने मोहल्ले में इस मसाल को जलाना है। अभी एक बात और लोग कह रहे हैं जितना प्रचार करना हो कर लो। अभी कल में था वो विधानसभा की कौन सी चंपावत विधानसभा में नहीं, कल खटीमा को शाम को था, उसके पहले सुबह चंपावत किया है टनकपुर। वहां अखबार में छपा कि कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार जो है वो पर्ची बांट रहे हैं। 20 दिन की पर्ची बांट रहे, दारू के ठेके पे कि आज पर्ची ले लो और चुनाव के दिन दारू जाकर के ले लेना, क्योंकि फिर बांट नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस भाजपा के दोनों की पर्ची पकड़ी गई और वो दुकान सी लोग तो कह रहे कि देखो हमको चुनाव के आखिरी 4 दिन दारू मुर्गा पैसा बांटेंगे और वोट ले लेंगे। होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन याद रखना, दोनों पार्टियों का नियम है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी 5 साल। 4 दिन तो सब कुछ करते हैं और 5 साल अपने लिए करते। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया इसको पलटे, तो क्या 4 दिन की मेहनत और फिर गुजारी। 4 दिन आप मेहनत करोगे तो 5 साल उजाला मिलेगा। 5 साल ऐसा काम होगा कि आपको भी गर्व होगा। और आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आज के बाद अपने गली मोहल्ले में हम सबको, लोगों को सबको समझाना है कि 4 दिन की चकाचौंध में मत फंसो। अपने बच्चों का भविष्य देखो, अपने नौजवानों के रोजगार की बात सोचो, महिलाओं के सम्मान की बात सोचो, अपने परिवार की तरक्की की बात सोचो। इसलिए एक नारा आज के बाद से गूंजना चाहिए, जहां भी आप पदयात्रा करने जाओ, सुबह शाम पदयात्रा में एक नारा गूंजना चाहिए कि पैसे पर न दारू पर क्या होगा, मोहर लगेगी या बटन दबेगा? बटन दबेगा या मोहर लगेगी? बटन दबेगा। तो मैं बोलूंगा पैसे पे न दारू पे, आपको बोलना है बटन दबेगा।
यहाँ जितने लोग आए और जितने लोग झाड़ू के बटन दबाने वाले ईमानदारी से हाथ उठा के बता रहे सारे हैं। अभी आवाज मेरे साथ नारा लगाना, मुझे पता चलेगा कितना सच्चे दिल वाले हैं और कितना झूठ काम मारे। मैं बोलूंगा पैसे पे ना दारू पे, आप क्या बोलना है? अरे पैसे पे ना दारू पे, हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के बोलना है। अरे पैसे पे ना दारू पे। इधर वालों की आवाज ज्यादा है, इधर वालों की कम लग रहा है, क्या है? अरे पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे। पर ताली बजा कैसे लगाएंगे? दोनों हाथ ऊपर करो। अरे पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे, पैसे पे ना दारू पे। अब मैं दूसरा नारा क्या लगाना है? इस बार चलेगी, मैं बोलूंगा और आपको बोलना है झाड़ू। क्या बोलना है? आपको केवल बोलना है जोर से झाड़ू। इस बार चलेगी। देखो इधर वाले आवाज ज्यादा, इधर वाले कम है, क्या बात है? इधर सारे क्लास गाने बनेंगे। नगर वाले कितने मजदूर यहाँ है? बहुत सारे। कितने हैं? जान ऊपर कर दो। ये कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए क्या करेंगे? एक ही काम, सब परेशान है। सारे कॉन्ट्रैक्ट पर सारे रख रहे हैं, मिनिमम वेज भी नहीं देते। हर बार वादा होता है। आम आदमी पार्टी की पॉलिसी यही है, आपका मिनिमम वेज भी बढ़ाएंगे और आपकी नौकरी को पक्का भी कराएंगे, जो आम आदमी पार्टी को है। पूरी ताकत से बोलो, अरे इस बार चलेगी, बार चलेगी, बार चलेगी, बार चलेगी। और एक बार आखिर में मां भारती का जयकारा लगा करके मीटिंग खत्म करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध के दोनों हाथ ऊपर करेंगे और जितनी ताकत है सब हाथ ऊपर कर दो, दोनों हाथ के खट के खत्म हो जाएगी। जितनी ताकत है शरीर में, उससे दोगुनी ताकत से बोलना है। 3 बार बोलने के टिकेंगे